मैं हूँ कौन? मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। 11 मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे पड़ी है और 12वें मुल्क से ऑलरेडी बात चल रही है। इजाजत के इन्होंने उनकी सिक्योरिटी की भी मर्जी के खिलाफ, अब सिक्योरिटी का एक प्रोटोकॉल होता है, वो हेड ऑफ स्टेट्स को टच नहीं करते अनलेस शायद अमेरिकन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी ऐसा करे। बाकी सिक्योरिटीज थोड़ा ख्याल करती हैं जब उन्हें पता हो क्लियर। अगर तो ना पता हो तो ऐसा काम हो सकता है, लेकिन अगर पता हो तो फिर हेड ऑफ स्टेट को यूजली रोका नहीं जाता, या रोका भी जाए तो बड़े अदब से रोका जाता है। ये जब गए वहां पर तो सिक्योरिटी ने जाहिर है इनको रोकने की कोशिश की। इनको अकल नहीं है, ये समझदार नहीं है। पाकिस्तान की अवाम है, ये कहते हैं सब चीज़ हमारे पास हो। अब पिछले दिनों के अंदर हमारे इलाके के अंदर जो है पेट्रोल का वो फट गया था ट्रेल, अहमदपुर शर्किया का नाम आपने जी, तो उससे लोगों ने क्या किया, मस्खरा जो डोनाल्ड ट्रंप को एक हैंड जॉब दे रहा था कायरो के अंदर, इसकी सही मानों में बेइज्जती की है व्लादिमीर पुतिन ने। 40 मिनट इंतजार कराने के बाद बुखलाहट हुई, फिर खड़ा हुआ और फिर चलना शुरू किया। ये वीडियो भी सामने आ गई। अच्छा, इंटरेस्टिंगली वीडियो भी आरटी रिलीज कर रहा है। ये जाता है और फिर गेट क्रैश करता है। पुतिन की मुलाकात चल रही थी एर्दोआन के साथ। नहीं, देखिए, जब आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं तो फिर आपको बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है। एक तो आपका ये सेल्फ ऑब्सेशन कि हम बेस्ट हैं, ठीक है ना, जो जहाँ पे आपके अलावा सब ये मानने को तैयार है कि आप बेस्ट नहीं है। बल्कि इसकी कीमत ये ना कि आप सोचिए, अगर वो जो मुझे लगता है, फकर भाई की बात मैं सेकंड करूंगा कि वो टाइम तो शेड्यूल फिक्स हो रहती है तो आप क्या हमें एक्सक्यूज कर सकते हैं? मीन आप क्या बाहर तशरीफ लेके जा सकते? जब इन्हें ये कहा गया तो फिर मजबूरन इन्हें वहां से उठ के बाहर आना पड़ा और फिर ये चल दिए। ये कल एम्बैरसमेंट हुई है पाकिस्तान के साथ। अब आप सोचिए, एक बच्चा जो शायद बहन भाइयों में दरमियान में था। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान में शहबाज शरीफ की जो बेइज्जती हुई है उस पर शहबाज शरीफ और उसके सपोर्टर लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं और दो फोटो शेयर करी जा रही हैं। एक वो फोटो जिसमें पुतिन और अर्दोगन की मीटिंग में शहबाज सोफे पर बैठा है और दूसरी फोटो वो जिसमें शहबाज शरीफ फैमिली फोटो के लिए दूसरे वर्ल्ड लीडरों के आगे आगे चलता दिखाई दे रहा है। और इसमें शहबाज खुद को लीडर ऑफ द वर्ल्ड बता रहा है कि सारे लीडर मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं, मैं ही किंग हूं। अब इस पर भारतीयों ने तो कुछ नहीं कहा, पाकिस्तानियों ने ही धूना स्टार्ट कर दिया है। यदि तुम डिप्लोमेसी के इतने बड़े समझदार होते तो दूसरे देश की मीटिंग में जबरदस्ती गेट के अंदर ना घुसते, और यदि तुम ही लीडर होते और सबको लीड कर रहे होते तो फैमिली फोटो में तुम कहां हो? तुम तो दिखाई भी नहीं दे रहे, तुम्हें सबसे पीछे खड़ा किया गया है। यहां तक कि पाकिस्तान से कमजोर और छोटे देश फ्रंट लाइन में खड़े हों और शहबाज को पीछे। सोचा था कि वो व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात कर लेगा, लेकिन पुतिन ने शहबाज को 40 मिनट तक इंतजार करवाया और फिर भी मिलने नहीं आए। काफी देर बेइज्जत होने के बाद शहबाज गुस्से में उठे और बगल वाले उस मीटिंग हॉल में चले गए जहां तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन और पुतिन की मीटिंग हो रही थी। यहां भी पुतिन ने शहबाज को भाव नहीं दिया तो 10 मिनट बाद वो यहां से भी बेइज्जत होकर निकल गए। और चीज भी कही है कि जी क्योंकि वो वहां पे बैठे हुए थे, मुलाकात उनके साथ होनी थी, लेकिन चूंकि अर्दोगान साहब की जो मीटिंग थी वो लंबी हो गई, तो उसी रूम में या जिस हॉल में उनकी मीटिंग चल रही थी तो वो वहां पर चले गए। और ये उन्होंने रिपोर्ट इस तरह किया कि मतलब उन्होंने दरवाजा खोला और वो उस मुलाकात में शामिल हो गए जो ऑलरेडी टर्किश प्रेसिडेंट एंड रशियन प्रेसिडेंट के दरमियान चल रही थी। बट एक चीज मैं कहूंगा, एक और रशियन अखबार ने भी इसको रिपोर्ट किया है, MKRU, उसमें वो कहते हैं कि इस मुलाकात का मुख्तसर जिक्र आया कि तुर्की और रूस के सदूर के दरमियान मुलाकात में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी शामिल हो गए और इस मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी के मामलात और तुर्की के बतौर सालिस किरदार पर भी बातचीत की गई। अच्छा, इसकी पाकिस्तान ने कोई वजाहत नहीं दी। दूसरी बात, अगर प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग है, हेड ऑफ द स्टेट के साथ, देखिए उसके लिए कोई ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब वो चलते चलते उन्होंने कहा यार जरा आके ना चाय पी लेते हैं ढाबे पे बैठकर, ठीक है, या यहाँ पे बैठकर मतलब पान खाने चले जाते हैं या शेक पी लेते हैं, कुछ भी। देखिए मतलब इसके लिए फॉरेन ऑफिस को वहां पे उनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दो उनके पास जो है वो ड्यूटीज है। इसहाक डार साहब वो भी मौजूद है और यकीनन सिर्फ वो अकेले नहीं होंगे, वहां फॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान एम्बेसी होगी और मतलब पूरा एक जिसे कहते हैं कि मतलब फौज जफर मौज होती है। तो वो क्या कर रहे थे कि मतलब उनको ये चीज नहीं पता चली।
और अब पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान कह रहा है जी कि हम ठीक है, हम माड़े ही सही, हम माड़े हैं, लेकिन हमारा देखें, हमारा वज़ीर-ए-आज़म तो वहाँ चौधरियों की तरह बैठा हुआ है, ठीक है? कि मतलब वो देखें हेड टेबल पे बैठा हुआ है, बाकी जो हैं सदर दूसरे मुल्कों के 3 जो हैं वो और दूसरी साइड पे बैठे हुए हैं। तो दैट इज़ अ पॉइंट। इस पॉइंट को भी थोड़ा देखने की ज़रूरत है। तो ये थोड़ी-सी ये जिसे कहेंगे ना, ये ज़्यादती है। अगर सही मानों में देखा जाए, तो ये ज़्यादती है जिसके लिए पाकिस्तान अभी तैयार नहीं है। होता क्या है कि अगर ये ऐसे है, तो पाकिस्तान की अब आरटी को भी पता था इस चीज़ का। आरटी इंडिया को इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता था। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेरे पास वीडियो आई है, जो मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है वो भी, जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं, ही इज़ वेटिंग फॉर रजब तैयब उर्दगान। ही इज़ वेटिंग फॉर रजब तैयब उर्दगान। अच्छा, मैं आपको बात बताऊँ, जो लोग हुकूमत में होते हैं, जो वो कर रहे होते हैं, उनके लिए ये बहुत मुश्किल होता है भाई। जो लोग फॉरेन ऑफिस के हैं, भाई ही इज़ अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट। आप कैसे उसके साथ, ये कोई मज़ाक थोड़ा ही हो सकता है कि जनाब खैर है, कोई मसला नहीं है। ये मैं आपको आई एम शोइंग यू अ वीडियो, जिसमें आप देखें कि पुतिन साहब हैं, ही इज़ वेटिंग। ही इज़ वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग। और मेरा ख़्याल है कि रजब तैयब ठीक है जी। और ये फिर इन्होंने उनका कहीं और इनको वेट करवाया बाद में। दिया मीन बिन बुलाए दरवाजा खुले, और बिन बुलाए क्या, उसमें बिन बुलाए तो था ही नहीं, वो उनकी अपनी पर्सनल एक स्केड्यूल्ड मीटिंग थी टर्किश प्रेसिडेंट की और रशियन प्रेसिडेंट की। 1-on-1 उनकी बायलेटरल 2 मुल्कों की मीटिंग हो रही थी, जिसमें बगैर इनवाइट हुए, बगैर इजाज़त के इन्होंने उनकी सिक्योरिटी की भी मर्जी के खिलाफ, अब सिक्योरिटी का एक प्रोटोकॉल होता है, वो हेड ऑफ स्टेट्स को टच नहीं करते अनलेस शायद अमेरिकन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी ऐसा करे। बाकी सिक्योरिटीज़ थोड़ा ख्याल करती हैं जब उन्हें पता हो क्लियर। अगर तो ना पता हो तो ऐसा काम हो सकता है, लेकिन अगर पता हो तो फिर हेड ऑफ स्टेट को यूजुअली रोका नहीं जाता, या रोका भी जाए तो बड़े अदब से रोका जाता है। ये जब गए वहाँ पर तो सिक्योरिटी ने ज़ाहिर है इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन बताया गया ये हेड ऑफ स्टेट हैं, तो वो साइड पे हो गए बेचारे। ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोला, जहां पर सदर पुतिन और सदर उर्दगान की मीटिंग चल रही थी, उसके अंदर गेट क्रैश कर गए। गेट क्रैश का मतलब होता है, जो हमारे गांव में रहने वाले या उर्फ़े आम में आप इसे हम कह सकते हैं कि दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोल के अंदर घुस जाना, उसको अंग्रेज़ी में गेट क्रैशिंग कह देते हैं। ये एक टर्म है जब आप बिन बुलाए ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोल के अंदर चले जाएं। तो दोस्तों, शहबाज शरीफ को डिप्लोमेसी का डी भी नहीं आता है और खुद को डिप्लोमेसी किंग मान रहा है। अब 2 देशों की बायलैटरल मीटिंग चल रही है, उसमें आप जबरदस्ती बीच में कूद जाते हो। यह कौन से नियम कानून जानने वाले एक शालीन आदमी का उदाहरण है। आप तो एक जाहिल ही हुए कि 2 देशों की मीटिंग में जबरदस्ती घुस गए, वहां पर सोफे पर बैठकर तस्वीर और खिंचा रहे हो और दुनिया से कह रहे हो कि हम डिप्लोमेसी के किंग हैं। वो तो अच्छी बात है कि पुतिन की जो सुरक्षा गार्ड थे, उन्होंने शहबाज को गेट पर ही नहीं रोका, वरना बड़ा लफड़ा स्टार्ट हो जाता। वैसे भी आपको एक वीडियो याद होगी, जब जस्टिन ट्रूडो कनाडा का प्रधानमंत्री पुतिन को कुछ तरीके से छू रहा था तो गार्ड फौरन आ गया था। वो तो पुतिन ने उनको रोक दिया, वरना ट्रूडो वहीं पर निपट जाते। और ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई थी। हालांकि यहां पर शहबाज के ऊपर पुतिन ने शायद दया की, इसलिए शहबाज बच गया, अन्यथा इस प्रकार की सुरक्षा को भेद कर अंदर जाना बहुत रिस्की काम हो सकता था शहबाज के लिए। और दूसरी बात कि हम लीड कर रहे हैं दुनिया को, हम आगे आगे चल रहे हैं। पुतिन मेरे पीछे आ रहा है, अर्दोगन मेरे पीछे है, यहां तक कि तुर्कमेनिस्तान जिसने यह समिट किया वो भी मेरे पीछे चल रहा है। तो उसकी फैमिली फोटो जो हुई उस समिट की, उसमें तुम कहां हो? यह बात हम नहीं पूछ रहे, कुछ पाकिस्तानियों ने खुद कमेंट के अंदर पूछी है कि तुम कहां हो, ये तो बता दो जनाब अली, तुम्हें पीछे खड़ा किया हुआ है। 2 टके की इज्जत नहीं रखी तुम्हारी। यदि इतने ही पावरफुल होते या फिर एटमी मुल्क के राजा तुम्हें माना जाता तो तुम फ्रंट लाइन में खड़े होते। तुमसे छोटे और कम शक्तिशाली देश पुतिन और अर्दोगन के साथ फ्रंट लाइन में हैं, जबकि तुम पीछे धक्के खा रहे हो। यह है तुम्हारी वैल्यू, और यही वैल्यू पाकिस्तानियों ने इसको बताई है।